बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन ख़बरों पर। ईरानी सदर सैयद इब्राहीम रईसी ने कहा कि अमेरिका की दूसरे ममालिक पर तसल्लुत की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क से सर जंग नहीं चाहते। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए अमेरिका अपने अहद पर बरकरार है। ईरानी डिप्लोमेट खुदायार रोज़बहाई ने कहा है कि सऊदी अरब ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने जौहरी प्रोग्राम की तस्दीक और निगरानी से रोक दिया है। इनका मज़ीद कहना था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में एक मज़हका खेज़ कहावत बेस्ट डिफेंस इज़ अ गुड ऑफेंस एक रिवायत बन गई है। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। रूस ने अमेरिका पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में साइबर हमले की वजाहत तलब की है। सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी ईरान ने शुमाली इराक़ में दहशतगर्द ग्रोहों के 4 अड्डे तबाह कर दिए। भारतीय रियासत बिहार में मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग। मुसलमानों को गैर कानूनी तारकीन वतन करार देकर मुल्क बदर करने की इजाज़त मांग ली गई। शुमाली कोरिया ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान आबदोज़ मुआहिदा इंतहाई नापसंदीदा और ख़तरनाक है। इमरान खान ने कहा है कि जामे हुकूमत के क़याम में नाकामी अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू कर देगी। चेयरमैन पीसीबी रबीज़ राजा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सारा वेस्टर्न ब्लॉक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हमें अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा दी जा रही है। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में इनकलाब की 7वीं सालगिरह पर लाखों अफराद ने रैली निकाली। यमनी मुज़ाहमत के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी ने कहा है कि इनकलाब यमनी अवाम का अजीम कारनामा है। सऊदी अरब ने कहा है कि मसला कश्मीर और मुस्लिम कुशी भारत का दाखिली मामला है। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। ईरानी सदर सैयद इब्राहीम रईसी ने कहा कि अमेरिका की दूसरे ममालिक पर तसल्लुत की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर सैयद इब्राहीम रईसी ने कहा है कि अमेरिका की दूसरे ममालिक पर तसल्लुत की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई हैं। अमेरिका ने इंसानियत सोज हथकंडों से गैर कानूनी तसल्लुत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस हदफ की तकमील में शिकस्त खाई है। ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान और इराक से निकाला नहीं बल्कि जबरदस्ती निकाला गया है। इनका मजीद कहना था कि अमेरिका ने वबा के दौर में भी ईरान पर पाबंदियां लगाने का कभी काम किया, जिसके बायस बैरूनी ममालिक से वैक्सीन और अद्वियात खरीदने में शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ईरान से ताल्लुकात और जौहरी मुआहिदे में पेशरफ्त के लिए अमेरिका को तमाम पाबंदियां खत्म करना होंगी। दूसरी जानिब जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दुनिया में नई सर जंग नहीं चाहते। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए अमेरिका अपने अहद पर बरकरार है। ईरान के मुआहिदे पर वापस आने पर अमेरिका भी वापस आ जाएगा। जौहरी मुआहिदे से मुतालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और जर्मनी से राब्ते में है। अमन इस्लाहात करने वाली किसी भी कौम के साथ काम करने को तैयार हैं। ये बात अहम है कि अमेरिका के दोहरे मेयारात और खोखले वादों की वजह से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया है। दुनिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए पहले अमेरिका खुद जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए एक मिसाल कायम करे। ईरानी डिप्लोमेट खुदायार रोज़बहाई ने कहा है कि सऊदी अरब ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने जौहरी प्रोग्राम की तस्दीक और निगरानी से रोक दिया है। इनका मज़ीद कहना था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में एक मज़हका खेज़ कहावत बेस्ट डिफेंस इज़ अ गुड ऑफेंस एक रिवायत बन गई है। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो गए।
रूस ने अमेरिका पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में साइबर हमले की वजाहत तलब की है। रूसी ज़राए अबलाग का कहना है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान 3 बार साइबर हमले हुए, जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स की बहाली में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी ईरान ने शुमाली इराक़ में दहशतगर्द ग्रोहों के 4 अड्डे तबाह कर दिए। सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी के सीनियर कमांडर ने कहा है कि सिपाह ने शुमाली इराक़ में दहशतगर्द ग्रोहों के 4 अड्डों को निशाना बनाया है, जो इस्लामी जमहूरिया की राह में रुकावटें खड़ी करने और इनकलाब दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल थे। भारतीय रियासत बिहार में मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग, मुसलमानों को गैर कानूनी तारकीन वतन करार देकर मुल्क बदर करने की इजाज़त मांग ली गई। चीफ जस्टिस संजय कौल और जस्टिस एस कुमार की बेंच ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी इंतहाई अहमियत और कौमी मफाद में है। याद रहे कि इससे कबल आसाम के मुख्तलिफ अजला से मुसलमानों को गैर कानूनी करार देकर बेघर किया गया। शुमाली कोरिया ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान आबदोज़ मुआहिदा इंतहाई नापसंदीदा और ख़तरनाक है। शुमाली कोरिया की वजारत ख़ारजा ने सरकारी मीडिया पर शाया होने वाले एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान होने वाला ये मुआहिदा इंडो पैसिफिक रीजन में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ देगा। अगर शुमाली कोरिया की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया गया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि जामे हुकूमत के क़याम में नाकामी अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू कर देगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आता तो अफ़गानिस्तान गैर मुस्तकम हो जाएगा, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सारा वेस्टर्न ब्लॉक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गया है। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सारा वेस्टर्न ब्लॉक पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद हो गया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान को ऐसे ही ब्लॉक किया जाता रहा तो पाकिस्तान भी किसी का लिहाज नहीं करेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा दी जा रही है। रमीज़ राजा ने मज़ीद कहा कि पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने से इनकार किया और फिर इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान ना करने का फैसला किया। चेयरमैन PCB ने खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आने से मना कर दे। इनका कहना था कि एक मगरबी ज़हनियत हमारे खिलाफ खड़ी है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल लाइल्म है, और उन्होंने मजमूई और अनजान खतरे की सोच पर यह कदम उठा लिया जो पाकिस्तान को तनहा करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अब खेलने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में इनकलाब की 7वीं सालगिरह पर लाखों अफराद ने रैली निकाली। यमन के दारुल हुकूमत सना इनकलाब की 7वीं सालगिरह पर लाखों अफराद ने रैली निकाली। रैली के शुरका ने सऊदी बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए और इनकलाब की राह जारी रखने और जालिमीन के सामने ना झुकने का अहद किया। याद रहे कि 21 सितंबर 2021 को यमनियों ने सना को सऊदी इत्तेहाद से आज़ाद कराया था। हर साल लाखों यमनी बदउनवान, नाअहल और सऊदी कठपुतली हुक्मरान मंसूर अल हादी की हुकूमत से आज़ादी की खुशी में इनकलाब की याद जोशो खरोश से मनाते हैं। अमेरिका मिल्किंग काउ के नाम से मारूफ अरब रियासतें खिते में इसराइल के मुफादात की जामिन हैं और मजलूम यमनी अवाम और बच्चों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। यूनिसेफ ने यमन को बच्चों के लिए जहन्नम करार दिया है क्योंकि 18 लाख बच्चे कहत व खुशहाली से मुतासिर हैं। सऊदी इत्तेहाद यमनी मुज़ाहमत से मुसलसल शिकस्त खाने के बाद राह फरार इख्तियार करना चाहता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। सऊदी अरब ने कहा है कि मसला कश्मीर और मुस्लिम कुशी भारत का दाखिली मामला है।
بھارتی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر دو ممالک کا متنازع مسئلہ ہے جو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، جس کے لیے سعودی عرب ثالثی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا مسئلہ کشمیر بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور مسلم کش فسادات بھارت کے داخلی مسائل ہیں، ان کا حل بھارتی حکومت اور عوام کے اقدامات پر منحصر ہے۔ ہم اس حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کی بھرپور حمایت کریں گے۔ یاد رہے کہ عرب ریاستوں نے کشمیری اور بھارتی مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والے شدت پسند نریندر مودی کو اپنے ممالک میں بلوا کر تمغوں سے نوازا اور فلسطینی مظلومین کو نظر انداز کر کے اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، اور اب کشمیری اور بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر حکومت کی حمایت کا اعلان عرب ریاستوں کے منافقانہ طرز عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔